चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस। तो ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो ये हमें गिवन है, इज कंसिस्टेंट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसकी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है। देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ये दोनों लाइंस आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, तो वो कहता है कि अगर ऐसा है कि ये कंसिस्टेंट हैं, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हैं, तो ग्राफिकली फाइंड आउट करो कि वो पॉइंट कौन सा है। तो ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं हम। पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस का, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, इन दोनों के एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस और रिकमेंडेड है कि 3 सॉल्यूशंस हम इनके निकालें। तो सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसके मुझे कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालने चाहिए। 2 से मेरी लाइन तो बन जाएगी, लेकिन हो सकता है कि लाइन जो है वो टेढ़ी बन जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें 2 पॉइंट्स बनाऊँगा, तीसरा आप खुद लेना। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आप x या y किसी भी एक वेरिएबल को लेफ़्ट साइड में रख लो और बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे ले जाओ। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3y। उसके बाद आप इसमें पुट y इज इक्वल टू से 0। तो y की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंगली x की कोई ना कोई एक वैल्यू मिल जाएगी आपको, और वो दोनों x और y जो है वो इसकी एक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो y को जब मैं 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो x मुझे कितना मिल जाता है, 6 माइनस 3 इंटू 0। y की वैल्यू मैंने 0 डाली तो ये हो गया 6। तो एक पॉइंट मेरा आ गया 6 एंड 0। y जब 0 है तो x हो गया 6। अब पुट y इज इक्वल टू, आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, कुछ भी पुट कर दो, चाहे 10 20 30 कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैं 1 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा मेरा, 6 माइनस 3 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो एक पॉइंट मेरा आ गया x3 और y1। तो एक पॉइंट आप खुद निकाल के देखना। और ठीक है, अब सिमिलरली ये जो मेरी दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, मुझे इसके भी 3 सॉल्यूशंस चाहिए। 3 सॉल्यूशंस मैं क्यों लेता हूँ, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो वाकई सही लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, ये मैं काफ़ी बार पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बता चुका हूँ। तो अब इसमें भी वही करते हैं कि 2x मैं इधर रख लेता हूँ और ये हो जाएगा 12 प्लस 3y, और उसके बाद यहाँ से x मेरा कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो अब फिर से वही पुट y इज इक्वल टू 0। तो y को सबसे पहले मैं 0 पुट कर लेता हूँ। 0 हम नॉर्मली इसलिए पुट कर लेते हैं क्योंकि उससे कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि सिर्फ 0 ही डालना है आपको, आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ से x कितना आ गया, 12 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12 प्लस 0 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 6। तो एक पॉइंट मेरा आ गया, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, नॉर्मली हम लोग ये वैल्यूज़ थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं कि y की कौन सी वैल्यू डालनी चाहिए ताकि ग्राफ अच्छे से बन जाए। ओके, ये जैसे जैसे आप करते जाओगे प्रैक्टिस से आपको पता चलता जाएगा। फिर दोबारा मान लो फिर से पुट y इज इक्वल टू से, इस बार मैं y को से 2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, 1 पुट करने की जगह मैं 2 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से x मेरा कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 6, तो 18 बाई 2 यानी कि 9। तो एक पॉइंट मेरा आ गया x9 और y मेरा हो गया 2। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन जिसके ये 2 पॉइंट्स आए, इन दोनों पॉइंट से मैं इसका लाइन ग्राफ ड्रॉ करूंगा, और दूसरी इक्वेशंस के ये जो 2 सॉल्यूशंस आए इनको प्लॉट करके मैं दूसरी लाइन का ग्राफ बनाऊंगा, और फिर ये देखूंगा कि क्या वो दोनों आपस में एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं। तो अब ये पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट्स, इनको मैं प्लॉट करता हूँ। x मेरा दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखोगे, जो मुझे x प्लॉट करना है वो है 6, 3, 6 और 9। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो है वो 9 तक जाती है। तो ये 1 2 3 4 5, इसको 5, और फिर ये हो जाएगा 10 और ये मेरा 9। तो ये मैंने इसके सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे अकोमोडेट कर सकता हूँ। तो ये मेरा चार्ट ठीक है। y जो है वो कहाँ तक जाता है, 0 1 0 2 2 तक। तो 1 2, ठीक है, 0 1 2, तो ये मेरा 2 मुझे यहाँ मिल जाएगा, तो ये भी अकोमोडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले
मैं इसको प्लॉट करता हूँ 6 0। 6 0 का मतलब x6 5 6 और y0, तो y0 तो यहीं पे ही है, तो यानी कि यही पॉइंट हो गया मेरा, ठीक है। फिर 3 और 1, तो x हो गया मेरा 3 और y मेरा हो गया 1, तो एक पॉइंट मेरा ये आ गया। तो ये लाइन अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। एक पॉइंट और होगा, तो मैंने आपको बताया कि उससे कन्फर्मेशन होती है कि आपकी लाइन जो है वो हमेशा एक्यूरेट बनती है। तो अब ये मेरी लाइन ये ऐसे बनेगी, ठीक है। अब मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ, उसके 2 पॉइंट्स क्या हैं। उसका पहला पॉइंट है 6 0, तो 6 0 तो यही बन गया फिर से, ठीक है, यही वाला पॉइंट आ गया। तो एक्चुअली मुझे पता भी चल गया कि यही पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी। देन 9 और 2, तो 6 7 8 9 और y2 का मतलब ये हो गया मेरा y2, तो ये मेरी लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगी। तो ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी लाइन यहाँ ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो अब अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पे तो बाई चांस हो गया कि जब मैंने y को 0 लिया था तो इधर भी 6 0 पॉइंट आ गया और इधर भी 6 0 पॉइंट आ गया। तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ कि हाँ भाई 6 0 इज़ द सोल्यूशन। यही उसने निकालने के लिए कहा था कि सॉल्व देम ग्राफिकली। तो 6 0 इज़ माई आंसर। जस्ट इन केस ऐसा ना हो कि आपने जो पॉइंट लिए हैं वो टेबल में ना हो, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पे आप देखो कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे जस्ट इन केस मान लो अगर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते, अगर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते तो मैं क्या करता, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता इधर और यहाँ पे x की वैल्यू नोट करता और वो हो जाती मेरी 3, और इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता इधर y की तरफ और वो हो जाती 1, तो फिर 3 1 मेरा आंसर होता। लेकिन खैर इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में ये पॉइंट है जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो मेरा आंसर कितना हो गया 6 0। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.